Okay, guys, now we are on the edge of completing this chapter. We have only three topics left, which is ATM speed of withdrawal of money, some e-business applications, यानी कि e-business जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका यूसेज क्या क्या है वो हम देखने वाले हैं एंड देन वी हैव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के कुछ सेक्शंस। ठीक है। वैसे ये आई थिंक लो वाली लैंग्वेज तो तुमसे नहीं पूछनी चाहिए क्लास 11 में, बट स्टिल क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, then I will be covering that too also. So let's start with first topic. In fact जो ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक ही नहीं है, we are just reading it for sake of completing our chapter because ATM speed of withdrawal money ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है एंड इसमें पढ़ने की कोई बात भी नहीं है, बट वी आर रीडिंग इट फॉर द लैंग्वेज पर्पस ओनली। ठीक है। एटीएम में बस यही बोला है कि पहले आप क्या करते थे, फिजिकली बैंक में जाते थे। बैंक में आपको अगर मनी डिपॉजिट एंड विड्रॉल करानी होती थी तो आप विड्रॉल के लिए एक वाइट स्लिप भरते थे। मतलब मैं जब अपने बैंक में जाती थी मेरे को एक वाइट स्लिप मिलती थी, वो मैं भरती थी एंड देन उससे मैं कैश विड्रॉ करके ले आती थी। तो उसमें दिक्कत क्या थी, मुझे स्पेसिफिकली टाइम निकालना पड़ता था अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के बैंक में जाना एंड फिर स्लिप्स को भरना, भर के फिर अलग अलग काउंटर के चक्कर काटते रहो, स्लिप किसी और काउंटर से ले रहे हो एंड देन डिपॉजिट किसी और पे कर रहे हो, फिर कैश आपको किसी और काउंटर से मिलता है। दैट वॉज गिविंग मी द फ्रस्ट्रेशन इंस्टेड आई वुड से। तो यहाँ पे अब इसी चीज को एटीएम ने रिप्लेस कर दिया। नाउ यू नीड नॉट टू फाइल अप द फॉर्म एंड बैक गेट बैक योर मनी। आप बस एक डेबिट कार्ड को स्वाइप करोगे एटीएम में एंड यू विल बी हैविंग योर डिजायर्ड मनी। तो यहाँ क्या लिखा है, ATM speed of withdrawal of money. E-commerce greatly facilitates and speed up the entire B2C process. अब B2C प्रोसेस में हमें पैसे निकालने हैं आस-पास, इवन मेट्रो स्टेशन पे भी अपने पास क्या होते हैं, एटीएम बूथ्स होते हैं जहाँ पे कि हम विड्रॉल कर सकते हैं। मोबाइल एटीएम्स भी होते हैं, मोबाइल इन द सेंस कि जिसे मूव किया जा सकता है, ऐसे एटीएम भी अब अपने पास आ चुके हैं। Withdrawal of one's own money from bank was, for example, a tedious process in the past. One had to go through a series of procedural formalities before he or she was able to get the payment. पेमेंट लेने से पहले उसको फॉर्म्स भरने पड़ते थे, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते थे। आफ्टर the introduction of ATMs, all that is fast becoming a history now. The first thing that occurs is that the customer is able to withdraw his money and the rest of back end process take place later. Back end जो प्रोसेस होगा मिनी स्टेटमेंट निकालने का, आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो अपडेट होने का, वो बैक एंड पे होते रहेंगे वाया द सर्वर्स ऑफ द बैंक। बैंक के सर्वर से वो क्या होते रहेंगे, बैक एंड पे प्रोसेस होते रहेंगे। तो बस एटीएम में यही था। इवन अब तो अपने पास ऐसी भी एटीएम है वेयर यू कैन डिपॉजिट योर मनी ऑल्सो, नॉट ओनली विड्रोवल पर्पस। तो एटीएम का ये टॉपिक अपना हो जाता है यहाँ पे वाइंड अप। नाउ वी विल बी कवरिंग समथिंग इंटरेस्टिंग पार्ट, आई वुड से इंटरेस्टिंग पार्ट है अपने पास कि ई बिजनेस की एप्लीकेशंस कैसे है। इसको आपको पढ़ने में आने वाला है क्या मजा। सबसे पहले सम ई बिजनेस एप्लीकेशंस आर, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ई प्रोक्योरमेंट की। मतलब कि आपको ऑनलाइन परचेज करना है, प्रोक्योरमेंट वर्ड बोला इसने। तो एक बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस के गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने वाला है, किससे की अपने ही वर्टिकल चेन ऑफ लाइन में रॉ मटेरियल सप्लायर से। तो यहाँ पे क्या है, इट इन्वॉल्व इंटरनेट बेस्ड सेल्स। पहले क्या होता था, एक बिजनेसमैन या बिजनेसमैन का स्टाफ वो रॉ मटेरियल सप्लायर के ऑफिस में जाता था, देन उसको बताता था, समझाता था कि मुझे इतना क्वांटिटी चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए। आप मुझे बता दो कि क्योंकि मैं बल्क में क्वांटिटी लूंगा तो आप मुझे डिस्काउंट दोगे क्या। बल्कि हम उनको कन्विंस करते थे कि हमें एक तो क्रेडिट पे चाहिए सबसे पहले, और फिर हम उसको कन्विंस करते थे भले ही हम आपसे उधार पे माल ले रहे हैं, हम इतनी अच्छी सेल करेंगे, हमारा प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी का होगा कि कस्टमर मरेंगे हमसे ये प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आप हमें अपना रॉ मटेरियल क्रेडिट पे दो। जैसे ही हम सेल कर देंगे, सेल करने के बाद आपको आपका पैसा हम दे देंगे, राइट। प्लस एक होता था डिस्काउंट, अगर हम जितना ज्यादा बल्क में खरीदते थे तो डिस्काउंट हमें क्वांटिटी की कोटेशन के हिसाब से एज पर द सप्लायर पॉलिसी मिल जाता था। ठीक है।
अब क्या होगा, अब हमें फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा, ये प्राइस नेगोशिएशन, क्वांटिटी स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताने के लिए हम ये क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन करने वाले हैं। एंड ऑनलाइन में ऐसे कि वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल सप्लायर, वी कैन रीच आउट टू मल्टीपल सप्लायर ऑफ द सेम प्रोडक्ट। ठीक है। इट इन्वॉल्व इंटरनेट बेस्ड सेल्स ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म्स इंक्लूडिंग बोथ रिवर्स ऑप्शन that facilitate online trade between a single business purchaser and many sellers, single business purchaser and many sellers। इसको हम थोड़ा सा अब कहाँ पे लेके जाने वाले हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स में। इसको मैं समझाऊंगी कि ये रिवर्स ऑप्शन एंड ऑल सब क्या होता है। तो यहाँ हम आ जाते हैं इन आर हैंड रिटन नोट्स। सबसे पहले हम ई प्रोक्योरमेंट का समझ रहे हैं। एग्जाम्पल अपने पास क्या है, मारुति सुजुकी। सपोज कि मारुति सुजुकी को स्पेयर पार्ट्स खरीदने थे टू मैन्युफैक्चर अ कार। कार मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको स्टीयरिंग व्हील्स लगेगा, टायर्स लगेगी, ग्लास लगेगा। तो ये इंस्टेड ऑफ गोइंग फिजिकली टू द मार्केट प्लेस टू द रॉ मटेरियल सप्लायर, स्पेयर पार्ट सप्लायर, इसने क्या किया, वो कहाँ पे गई, ई वेबसाइट पे। कहाँ पे गई, ई वेबसाइट पे, जहाँ पे उसने क्या रखी, ई ऑप्शन रखी। उसने पहले अपनी वेबसाइट पे क्या किया, रॉ मटेरियल वेबसाइट पे सारी स्पेसिफिकेशन दे दी कि इतनी मुझे क्वांटिटी चाहिए स्टीयरिंग व्हील, टायर्स एंड ग्लास की, और ये क्वालिटी होनी चाहिए, और इतने दिन में मैक्सिमम डिलीवरी हो जानी चाहिए, सो डेट मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को क्या कर सकूं, असेंबलिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकूं। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे सप्लायर के पास ये इंफॉर्मेशन जाने लगी। अब एक सप्लायर नहीं है मार्केट प्लेस में, ई बिजनेस फैसिलिटी अपने पास है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो सबके पास एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे मेरे पास सप्लायर वन आता है, वो बोलते हैं कि सुनिए, जितना भी आपने क्वांटिटी बोला है, क्वालिटी बोला है, सब हम आपके कहे मुताबिक उसी टाइम पे डिलीवर कर देंगे, बल्कि टाइम से पहले ही डिलीवर कर देंगे। बट आपको कितना देना पड़ेगा, 3 लाख देना पड़ेगा पूरे ही मटेरियल का। फिर सेकंड सप्लायर आता है। अब सप्लायर में भी क्या चलता है, कंपटीशन चलता है कि उसने 3 लाख में दिया है, ठीक है, मैं ना थोड़ा सा रेट कम कर देता हूँ, इतना बड़ा ऑर्डर मेरे पास आ सकता है। तो उसने क्या किया, उसने 2,50,000 कर दिया। ऐसी कोई और एक सप्लायर आता है, वो बोलता है मैं बेचूंगा, मेरे पास हो सकता है मारुति सुजुकी फिर रोज आने लग जाए, मेरी रेगुलर कस्टमर बन जाए फॉर द स्पेयर पार्ट। तो उसने बोला 2,25,000। ऐसे ही फिर बोली लगी, फोर्थ सप्लायर आया, उसने बोला कि मैं तो 2 लाख में दे रहा हूँ, बोलो क्या। फिर उससे 2 लाख से नीचे कोई जा ही नहीं रहा था, तो मारुति सुजुकी ने सप्लायर नंबर 4 ऑफ रॉ मटेरियल और स्पेयर पार्ट को क्या कर दिया, फाइनल कर दिया। एंड दिस इज कॉल्ड द ई ऑक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ई ऑक्शन में सप्लायर्स के बीच कट थ्रोट कंपटीशन चल गया कि अपना प्राइस उनको डाउन लेके आना पड़ा तो सिक्योर दी ऑर्डर फ्रॉम दी मारुति सुजुकी। तो ये क्या है अपने पास, ई ऑक्शन का तरीका है। तो ई प्रोक्योरमेंट की ये क्या थी, अपनी एप्लीकेशन थी, जिसमें कि हम वेबसाइट पे जा रहे हैं, अपने रॉ मटेरियल, क्वांटिटी, प्राइस, क्वालिटी सब कुछ लिख रहे हैं। एंड देन उसके अकॉर्डिंगली अपने पास जो डिजायरेबल सप्लायर है वो आ जाता है, अपना प्राइस बताता है, एंड अदर सप्लायर्स भी आते हैं, और जिस सप्लायर का हमें सबसे कम रेट लगता है वो हमें क्या देता है, हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। ठीक है। and digital marketplace that facilitate online trading between multiple buyer and seller। अब ये तो हमें पता ही है कि ऑनलाइन आप जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल बायर भी रहेंगे, मल्टीपल सेलर्स भी रहेंगे। आई थिंक ये वाली लाइन एटलीस्ट मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड इससे पहले मैंने इसी चीज को बहुत बार एलोबरेट किया है। देन वी हैव ई बाइंडिंग, ई बिडिंग, बाइंडिंग में बिडिंग, एंड ई ऑप्शन। ये सेम वही है जो मैंने यहाँ पे मारुति सुजुकी में बताया, तो सेम वही चीज है। मोस्ट शॉपिंग साइट हैव कोड योर प्राइस। ऐसा होता है कि जो शॉपिंग साइट होती है ना, बीच में शायद मुझे याद नहीं है, जो हम जैसे ओला उबर बुक करते हैं, बीच में शायद एक ऐसा वेबसाइट चला था जिसमें कि वो बोलते थे कि आप अपना प्राइस कोट कीजिए कि आप कितने में राइड को बुक करना चाहेंगे। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग राइट नाउ, बट ऐसा था, मुझे याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। उसमें ये था कि आप अपनी राइड खुद बुक कीजिए, आप अपना प्राइस जो है वो खुद डालिए कि आप कितने में जाना चाहते हैं। ठीक है। इस तरीके से अपने पास शॉपिंग साइट्स भी होती है जिसपे कि हम अपना प्राइस खुद ही डाल सकते हैं कि हम डिजायर्ड प्रोडक्ट कितने पैसे में खरीदना चाहते हैं, मतलब मिनिमम इतना प्राइस तो है, मैक्सिमम इतना प्राइस है, अगर मुझे खरीदना है तो मैक्सिमम इतना प्राइस है, और अगर बेचना है तो मिनिमम प्राइस ये रहेगा, उससे ज्यादा बताओ। ठीक है।
तो most shopping sites have quote your price where you can bid for the goods and services such as airline tickets. It also includes e-tendering whereby one may submit tender quotation online. नेक्स्ट अपने पास है ई कम्युनिकेशन और ई प्रमोशन, यानी कि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में भी पढ़ा था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसको सेल करने से पहले भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज चलती है, दैट वाज द प्री सेल और परचेज एक्टिविटी, दैट इज द एडवर्टीजमेंट आई वुड से। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, सामान बेचने से पहले लोगों को पता भी तो होना चाहिए सामान है कहाँ, कहाँ मिलेगा, किस क्वालिटी का है, प्राइस का है, क्या उसके फीचर्स रहेंगे, पता होना चाहिए ना। अवेयर करना पड़ेगा पीपल को, कस्टमर को, पोटेंशियल कंज्यूमर को। तो वहां पे अपने पास रोल आ जाता है ई कम्युनिकेशन एंड ई प्रमोशन का। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में जाके अपने नोट से पढ़ते हैं। सो व्हाट इज ई कम्युनिकेशन? ई कम्युनिकेशन में ये अपना ईमेल से स्टार्ट हो जाता है। लाइक मैंने तुम्हें बताया था ना कि आप जैसे ही किसी न्यूज साइट पे जाते हैं तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एंड दैट साइट would require you to file your email id, your number, then verify your number with OTP, then your name, ये सब लिखना पड़ता है। जैसे ही आप वहां पे अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, देन वहां से जिस भी ऐप में आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपको इनमेल इनबॉक्स में आपको ईमेल डालना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल ईमेल में वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, आजकल क्या ऑफर चल रहे हैं ये बता देते हैं, एंड फिर आपको रिमाइंड भी करा देते हैं। जैसे किसी चीज की सब्सक्रिप्शन ले रखी है नेटफ्लिक्स वगैरह की, तो वो ईमेल पे आपको रिमाइंड कराते हैं कि योर पेमेंट इज नाउ ड्यू। ठीक है, इनबॉक्स में आपके पास क्या आ जाता है, ईमेल आ जाता है। फॉर एग्जांपल जो अमेजोन है, जैसे दिवाली सेल, होली सेल, इवेंट सेल, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वहाँ पे वो सेल ऑफर्स के बारे में बताते रहते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट यूजुअली तो 10,000 में मिल रहा था, अब आपको 60,000 में मिलेगा अगर आप इस इवेंट के विद इन इसको बुक कर देते हैं तो। ठीक है, इस तरीके से देन फिर अपने पास हो जाती है ऑनलाइन कैटलॉग्स। ऑनलाइन कैटलॉग्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिख रही है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऐप को खोलते हैं, मीशो को ही खोल लो, वहां पे आपको सबसे पहले क्या प्रोडक्ट की पिक्चर दिखती है, पिक्चर के साथ फिर उसका प्राइस दिखता है, प्राइस के बाद आप कलर तो देख ही सकते हैं, देन साइज देख सकते हैं, एंड देन फैब्रिक किस क्वालिटी का है वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे आप पर्स की शॉपिंग करने गए हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग पर्स आपको दिखाया गया, अलग डिजाइन में दिखाए गए। ठीक है, देन उसके बाद ओपिनियन पोल एंड सर्वे। जैसे ही आप मान लो, हम यहाँ पे जोमेटो का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जोमेटो में क्या होता है, आप अपना खाने की चीजें ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आपके घर पे खाना आ जाता है, एंड जैसे ही आपके पास खाना आ जाता है कुछ आधे एक घंटे बाद आपके पास क्या आ जाता है, एक मैसेज जिसमें कि वो आपसे रिव्यू मांगते हैं कि हाउ वाज योर ऑर्डर, आपको ऑर्डर कैसा लगा, हमें बताइए कुछ कमी थी जिससे कि हम इम्प्रूव कर पाए। तो वो लिखता है हाउ वाज योर ऑर्डर सर, हेल्प अस इम्प्रूव आवर सर्विसेज बाय गिविंग योर वैल्यूएबल रिव्यू, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो ई कॉमर्स, अब हम बुक से पढ़ते हैं ई कम्युनिकेशन एंड ई प्रमोशन में हमने क्या क्या देखा वो हम बुक से पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एडवर्टीजमेंट हम ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, इवन जिस वेबसाइट पे हम जाते हैं वो खुद भी पॉपअप्स दिखाती रहती है। ठीक है, इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ शॉपिंग के लिए देखती हूँ ना, एंड मैंने खोल ली वो क्लियर टेक्स्ट की साइट खोल रखी हो बाई चांस, तो क्लियर टेक्स्ट की साइट पे ही मुझे उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दिखने लग जाती है, तो वो क्या होता है, मेरा पॉपअप्स होते हैं। इवन मतलब मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, वहां पे मैंने किसी प्रोडक्ट को क्लिक कर दिया, शॉप नहीं किया मैंने, ऐड टू कार्ट तक नहीं किया है, क्लिक किया है सिर्फ, एंड देन जैसे ही मैं अपनी साइट खोलती जाती हूँ या कोई लेक्चर परचेज करने के लिए देखती हूँ, तो कोई भी अगर साइट खोलती हूँ तो उस साइट पर पहली एडवर्टीजमेंट फिर मुझे उसी टीचर की मिलती है। ठीक है, तो वो होते हैं अपने विंडो पॉपअप्स, और ये अपने किसके लिए काम आते हैं, एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन के लिए। So we will be covering this thing from our book E-communication and E-promotion. Right from email, it includes publication of online catalogs displaying image of the goods, जैसे कि मैंने तुम्हें अपने हैंड रिटन नोट्स में बताया। देन उसके बाद एडवर्टीजमेंट थ्रू द बैनर, बैनर जैसे कि जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट शो होने लगती है, पॉपअप्स, एंड देन ओपिनियन पोल्स एंड कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जोमेटो का एग्जाम्पल बताया था, हम साथ के साथ लिख भी लेते हैं भले ही।
यहाँ मैंने अमेज़न का बताया, अम्मा जान का बताया, ठीक है, अम्मा जान, अमेज़न हो गया। देन यहाँ पे मैंने क्लियर टेक्स्ट बताया, अब क्लियर टेक्स्ट तुम्हें शायद ना भी पता हो, तुम छोटे बच्चे हो। देन उसके बाद यहाँ अपने टेक्स्ट लॉस की बातें आती रहती है। पॉपअप्स में भी बताया मैंने, एक मिनट, पॉपअप्स में मैंने क्लियर टेक्स्ट बताया था, क्लियर टेक्स्ट एंड बैनर्स वगैरह ये सब मैंने तुम्हें बताया था फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट, ठीक है। देन उसके बाद ओपिनियन पोल्स के लिए मैंने जोमेटो का एग्जांपल दिया। फिर उसके बाद मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस में बी हेल्ड बाय द मीन्स ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब आप वन टू वन कस्टमर की भी क्वेरीज ले सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, तो वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। देन अनदर एप्लीकेशन वी हैव इज ई डिलीवरी। ई डिलीवरी कैसे, जैसे मैंने आपको वही ई बुक्स का एग्जांपल दिया था, अगेन आई एम गिविंग दैट एग्जांपल कि सॉफ्टवेयर है या फिर ई बुक्स है या फिर फोटोग्राफ्स है, उनको अनलॉक करना है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, देन यू कैन अनलॉक देम, देन यू हैव द एक्सेस फॉर द पासवर्ड या फिर की या फिर एन्क्रिप्शन की, ठीक है। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, photographs, videos, books, and e-journals and other multimedia content to the user's computer. It also includes rendering of legal, accounting, medical and other consulting services electronically. अब जैसे तुमने देखा होगा कि इवन जो अपनी अकाउंटिंग है सिर्फ इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वी कैन गिव आवर अकाउंटिंग सर्विसेज टू ओवरसीज क्लाइंट ऑल्सो। ओवरसीज क्लाइंट्स को भी हम दे सकते हैं बिना ओवरसीज फॉरेन टूर किए, फॉरेन कंट्री में बिना जाए, हम अपने घर पे बैठ के इलेक्ट्रॉनिक मीन से उनको क्या दे सकते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज दे सकते हैं, जिसमें आर्ली रेट सिस्टम होते हैं कि इतने आर आप काम करोगे एंड यू विल गेट पेड फॉर दैट। In fact, Internet provides the firms with the opportunity for outsourcing of a host of information technology enabled services. अब कुछ सर्विसेज है जिसमें हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, तो with the help of technology we can give you the services electronically. Now you can even print airline and railway tickets at home। ई ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, लाइक आपने मान लो कभी फ्लाइट बुक की है तो फ्लाइट में आपको ई टिकट मिल जाती है, ई टिकट को आप अपने घर पे क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। इट इन्वॉल्व सिक्योरिटी ट्रेडिंग दैट इज ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, जैसे डीमैट अकाउंट, वैसे तो छोटे बच्चे शायद में भी मार्केट में एंटर कर चुके हो, आपकी सिक्योरिटीज जो है शेयर को परचेज सेल करना है तो वहाँ पे डीमैट अकाउंट लगता है, डीमटेरियलाइज जो सिक्योरिटीज होती है जिसमें आपके पास फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं होता है, आप बस ऑनलाइन बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाय आपने पहले बाय किया फिर आपके घर पे कुछ डिलीवर हुआ डॉक्यूमेंट, फिर आपने सेल किया फिर डॉक्यूमेंट डिलीवर हुआ, पैसे डिलीवर हुए, ऐसा नहीं होता है, आपका ऑनलाइन सारा एक्टिविटीज चलता है ट्रेडिंग का, ठीक है। एनएससी पीएससी पे लिस्टेड शेयर की बात करें तो सेलिंग ऑफ शेयर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब शेयर का तो सबने सुना है, डिबेंचर भी होते हैं अपने पास, लोन भी होते हैं, स्टॉक भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेयर खान डॉट कॉम, फॉर एग्जाम्पल शेयर खान डॉट कॉम इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म। मतलब ये कोई एग्जाम्पल दे रखा है, तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। वैसे अब तो अपने पास जीरोधा है, म्यूचुअल फंड्स की भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशंस ऑफ ई बिजनेस खत्म हो जाती है। एप्लीकेशंस में हमने कितने तरीके की देखी, एक तो ई प्रोक्योरमेंट देखा, ई बिडिंग एंड ई ऑक्शन देखा, बोली लगाना, ई कम्युनिकेशन एंड ई प्रमोशन, फिर उसके बाद ई डिलीवरी देखा, ठीक है। अब अपना सिर्फ और सिर्फ खुश हो जाओ बच्चों, एक ही टॉपिक बचता है जिसमें कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ सेक्शंस पढ़ने हैं एंड ये मैं आपके लिए बहुत इजी बना दूंगी, बस आपको एक बार पढ़ना है और निकलना है। याद आपको सारी ही चीजें रखनी है यहाँ पे, अगर मैंने स्पेसिफिकली नहीं बोला है ना कि ये नहीं याद करना है तो वो याद करना ही है। जहाँ मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि ये रीड वंस कैटेगरी है, यू कैन क्रॉस इट बाय योर पेंसिल।
Okay, so now we should wind up this lecture and we will cover information technology little sections in our another session. Have a good day and keep revising this stuff.